शिक्षा और दुनिया एडू अफेयर्स के साथ। नमस्ते। आज हम भारत के भविष्य को लेकर 3 बहुत ही जरूरी और दिलचस्प डेवलपमेंट्स पर बात करने वाले हैं। ये बदलाव फाइनेंस, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और ये तीनों मिलकर देश के लिए एक नई राह बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि पैसा, पावर और एआई, ये तीनों मिलकर भारत को कैसे बदल रहे हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे लोकल लेवल पर पैसे का मैनेजमेंट, एक क्षेत्र को दी गई नई पावर और भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी एआई भारत को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहे हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्थानीय वित्त यानी लोकल फाइनेंस को मजबूत करने की बात करेंगे। फिर फ्रंटियर नागालैंड को मिली नई स्वायत्तता को समझेंगे। इसके बाद भारत के अपने एआई मॉडल पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि इससे क्या बड़ी तस्वीर उभरती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ये जुड़ा है हमारी लोकल सरकारों से, यानी हमारी पंचायतों और नगर पालिकाओं से, जिनके लिए फाइनेंशियल पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये फाइनेंस कमीशन आखिर होता क्या है। देखिए, ये एक संवैधानिक बॉडी है जो आर्टिकल 280 के तहत बनती है। इसका सीधा सा काम ये सिफारिश करना है कि केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसे सेंटर और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 16वें फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 2021 के लिए हमारे गांवों और शहरों की लोकल बॉडीज को 7,91,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ग्रांट देने की सिफारिश की है। सोचिए, ये वाकई में एक बहुत बड़ी रकम है जो सीधे हमारे गांवों और शहरों के विकास पर असर डालेगी। पर सवाल ये है कि इतने बड़े ग्रांट की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में हमारी लोकल बॉडीज की फाइनेंसिंग में कई पुरानी दिक्कतें हैं। वो ज्यादातर केंद्र और राज्यों से मिलने वाले पैसों पर ही निर्भर रहते हैं। खुद का रेवेन्यू बहुत कम कमा पाते हैं और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता की भी कमी है। और अब जिस तेजी से भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, बेहतर लोकल सर्विसेज की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये पैसा ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। राज्यों को ये ग्रांट तभी मिलेगा जब वो कुछ जरूरी सुधार लागू करेंगे, जैसे कि अपने अकाउंट्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना और स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइम पर बनाना। तो ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि सिस्टम में जवाबदेही लाने की भी एक कोशिश है। चलिए, अब फाइनेंस से निकलकर गवर्नेंस की बात करते हैं और चलते हैं सीधा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां क्षेत्रीय शासन में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो खबर यह है कि भारत सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ENPO भी कहते हैं, के बीच एक बहुत ही अहम समझौता हुआ है। इसके तहत फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी यानी FNTA बनाई जाएगी। तो ये FNTA आखिर है क्या और करेगा क्या? चलिए समझते हैं। ये नागालैंड के उन 6 जिलों को कवर करेगा जहां 8 प्रमुख नागा जनजातियां रहती हैं। इस नई अथॉरिटी को 46 अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट की पावर दी जाएगी। और हां, बेहतर गवर्नेंस के लिए एक मिनी सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आर्टिकल 371A के तहत नागा कस्टम्स को भी पूरी सुरक्षा मिलेगी। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो FNTA का मकसद उस इलाके का संतुलित विकास करना है जो ऐतिहासिक रूप से थोड़ा पिछड़ा रहा है। इसका फोकस फाइनेंशियल आज़ादी और फैसलों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पर, टेक्नोलॉजी। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। तो मिलिए भारत जेन AI से। ये भारत का पहला सॉवरेन यानी सरकार के कंट्रोल वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये भारत का अपना ChatGPT जैसा सिस्टम है, जिसे खास तौर पर भारत की जरूरतों के लिए बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये दूसरे AI मॉडल से अलग कैसे है? जवाब बिल्कुल साफ है। जहां दुनिया के ज्यादातर AI मॉडल्स को वेस्टर्न डेटा, भाषा और कल्चर पर ट्रेन किया जाता है, वहीं भारत जेन AI को खास तौर पर भारतीय भाषाओं, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब समझिए कि ये इतना जरूरी क्यों है। पहली बात, ये संविधान में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, ये इंडिया AI मिशन का एक बहुत बड़ा आउटकम है। इसका मकसद विदेशी AI प्लेटफॉर्म पर हमारी निर्भरता को कम करना है।
ये एक तरह से देश का अपना फाउंडेशनल एआई मॉडल होगा, जिस पर आगे चलकर बहुत सारे नए एप्लीकेशंस बनाए जा सकेंगे। तो हमने 3 अलग-अलग चीजों पर बात की, पैसा, शासन और टेक्नोलॉजी। ये तीनों सुनने में भले ही अलग लगें, पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो यहां से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, फिनेंस के मामले में जमीनी स्तर पर फाइनेंशियल पावर और जवाबदेही बढ़ाने पे जोर है। दूसरी, गवर्नेंस में लोकल ज़रूरतों को समझते हुए क्षेत्रीय स्वायत्ता का एक नया मॉडल तैयार हो रहा है। और तीसरी, टेक्नोलॉजी में भारत अपने खुद के एआई के साथ डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल संप्रभुता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहा है। ये तीनों डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़्यादा लोकल ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन बदलावों के साथ भारत के लिए अगला अध्याय क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में देश के भविष्य की कहानी लिखेगा।